मोतीलाल की जीवनी। मोतीलाल राजवंश का जन्म 4 दिसंबर 1910 को शिमला, भारत में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता, एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, का निधन तब हो गया जब मोतीलाल सिर्फ 1 वर्ष के थे, जिसके कारण उनका पालन पोषण उनके चाचा ने किया, जो उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख सिविल सर्जन थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शिमला के एक अंग्रेजी स्कूल में प्राप्त की। उसके बाद उत्तर प्रदेश और बाद में दिल्ली में अपनी पढ़ाई जारी रखी। फिल्म उद्योग में उनका प्रवेश संयोगवश हुआ। शुरुआत में नौसेना में शामिल होने की योजना बनाते हुए मोतीलाल प्रवेश परीक्षा देने के लिए बॉम्बे गए, लेकिन बीमार पड़ गए और परीक्षा नहीं दे सके। बॉम्बे में अपने समय के दौरान वे सागर स्टूडियो गए, जहां निर्देशक के पी घोष ने उन्हें देखा। इस संयोगवश हुई मुलाकात ने 1934 में 24 वर्ष की आयु में शहर का जादू में उनकी पहली भूमिका को जन्म दिया। उन्होंने जल्दी ही उद्योग में खुद को स्थापित कर लिया। सबिता देवी के साथ सफल सामाजिक नाटकों में अभिनय किया, जिसमें 1935 में डॉक्टर मधुरिका और 1937 में कुलवधू शामिल हैं। पूरे 1930 और 1940 के दशक में मोतीलाल ने 1937 में जागीरदार और 1938 में हम तुम और वो जैसी फिल्मों में महबूब खान जैसे प्रमुख निर्देशकों के साथ काम किया। उन्होंने चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसमें 1940 में अछूत में एक अछूत की भूमिका निभाना भी शामिल है। इस फिल्म ने महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल की प्रशंसा अर्जित की। उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिका 1955 में आई, जब उन्होंने बिमल रॉय की देवदास में चुन्नी बाबू की भूमिका निभाई, जिससे उन्हें अपना पहला फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार मिला। उन्होंने 1960 में परख के लिए एक और फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। अपने पूरे करियर के दौरान मोतीलाल ने 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और खुद को हिंदी सिनेमा के पहले स्वाभाविक अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया, जो अपनी सहज संवाद अदायगी और यथार्थवादी अभिनय के लिए जाने जाते थे। अपने निजी जीवन में मोतीलाल अपनी शानदार जीवन शैली और उच्चस्मार्त संबंधों के लिए जाने जाते थे। अभिनेत्री नादिरा और बाद में शोभना समर्थ के साथ उनके पति से अलग होने के बाद उनके महत्वपूर्ण संबंध थे। उन्होंने समर्थ की बेटी नूतन की फिल्मों में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं, जिसमें हमारी बेटी में उनके पिता की भूमिका और अनाड़ी में उनके अभिभावक की भूमिका शामिल है। मोतीलाल को घुड़दौड़ और जुए का शौक था, यहाँ तक कि उन्होंने अपने एक घोड़े का नाम गद्दार भी रखा था, क्योंकि वह फिनिशिंग लाइन से ठीक पहले उनकी ओर देखता था और हार जाता था। वह अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते थे और एक बार उन्होंने मशहूर मजाक में कहा था कि वह 3 दिल के दौरे, एक हवाई दुर्घटना, डूबने के करीब और कई खराब फिल्मों से बच गए थे। अपने जीवन के अंतिम समय में मोतीलाल ने 1965 में छोटी छोटी बातें का निर्देशन और निर्माण किया, जिसे उन्होंने स्वयं लिखा और निर्मित किया था। इस फिल्म ने 13वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में तीसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट जीता और उन्हें मरणोपरांत सर्वश्रेष्ठ कहानीकार के लिए सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिला। उन्होंने 1965 में अपनी एकमात्र भोजपुरी फिल्म सोलहो सिंगार करे दुल्हनिया में भी काम किया। अपने सफल करियर के बावजूद मोतीलाल को अपने बाद के वर्षों में काफी वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 1966 में उनकी आखिरी रिलीज ये जिंदगी कितनी हसीन है के फिल्मांकन के दौरान उनकी सेहत लगातार खराब होती गई, जिससे उन्हें लगातार खांसी होती रही। इस फिल्म में उनके साथ अभिनय करने वाली सायरा बानो ने उन्हें एक दयालु सज्जन के रूप में याद किया, जिन्होंने उन्हें अभिनय के उपयोगी टिप्स दिए और उन्हें खांसी के लिए हर्बल दवा दी। 17 जून 1965 को आर्थिक तंगी में मोतीलाल का निधन हो गया, लेकिन वे भारतीय सिनेमा में एक स्थायी विरासत छोड़ गए। स्वाभाविक अभिनय की कला में उनके योगदान ने दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन सहित अभिनेताओं की कई पीढ़ियों को प्रभावित किया।
2013 में भारत सरकार ने भारतीय सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए एक स्मारक डाक टिकट जारी करके उनकी स्मृति को सम्मानित किया। अभिनय के प्रति उनका अभिनव दृष्टिकोण और जटिल चरित्रों को प्रामाणिकता के साथ चित्रित करने की उनकी क्षमता आज भी अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं को प्रेरित करती है। भारतीय सिनेमा पर मोतीलाल का प्रभाव उनकी फिल्मोग्राफी से कहीं आगे तक फैला हुआ है। हिंदी सिनेमा के पहले स्वाभाविक अभिनेताओं में से एक के रूप में उन्होंने अपने दौर में प्रचलित नाट्य तकनीकों के साथ एक अधिक यथार्थवादी, संयमित शैली पेश करके प्रदर्शन की कला में क्रांति ला दी। उनके प्रभाव को उनके बाद के अनगिनत अभिनेताओं के काम में देखा जा सकता है। अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गजों ने कहा कि उनकी विशुद्ध बहुमुखी प्रतिभा ने आज भी उनके लिए एक जगह सुनिश्चित की होगी। अपने अंतिम वर्षों में व्यक्तिगत और वित्तीय संघर्षों का सामना करने के बावजूद उनकी कलात्मक विरासत बेदाग रही। फिल्म निर्देशक सुधीर मिश्रा द्वारा मोतीलाल के काम को फिर से देखने का आह्वान और उनका सुझाव कि उनके अभिनय का अध्ययन अभिनय स्कूलों में किया जाना चाहिए, उनके शिल्प की स्थायी प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। एक विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि से अग्रणी अभिनेता तक मोतीलाल की यात्रा, रोमांटिक लीड से चरित्र अभिनेता तक उनका विकास और निर्देशन में उनका अंतिम प्रयास एक ऐसे कलाकार की तस्वीर पेश करता है जिसने लगातार सीमाओं को आगे बढ़ाया और परंपराओं से बंधे रहने से इनकार कर दिया। हालांकि उनकी मृत्यु सापेक्ष गरीबी में हुई, लेकिन भारतीय सिनेमा में उनका योगदान अमूल्य साबित हुआ, जिसने उन्हें हिंदी फिल्म अभिनय के विकास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया। उनकी जीवन गाथा एक प्रेरणा और चेतावनी दोनों का काम करती है, जो हमें कला की परिवर्तनकारी शक्ति और व्यक्तिगत संघर्षों और पेशेवर उत्कृष्टता के बीच जटिल संबंधों की याद दिलाती है। आज मोतीलाल को न केवल एक अभिनेता के रूप में याद किया जाता है, बल्कि एक क्रांतिकारी कलाकार के रूप में भी याद किया जाता है, जिन्होंने भारतीय सिनेमा के भविष्य को आकार देने में मदद की।